मैंने पहले कहा था कि अपनों के साथ हुई बेइंसाफी को मैं कैसे भूल जाऊं। इंसान होने की ये काबिलियत तो जिंदा है अभी मुझ में। संतोष ट्रॉफी, हम वहीं पर खड़े हैं आज। हम स्पोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने कहा इंक्वायरी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह इंक्वायरी फेयर नहीं होगी। इस इंक्वायरी में भी घोटाला होगा। वो कहने का एक कारण है मेरे पास। सतीश शर्मा साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। एक तरह से उन्होंने माना कि कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है और इसीलिए इंक्वायरी इनिशिएट की, और यह भी कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर यह रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के ही मिनिस्टर कह रहे हैं, सतीश शर्मा साहब जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरी कमेटी हमने गश्त करी है और आई हैव टोल्ड कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, हम तो जुडिशियल इंक्वायरी चाहते थे लेकिन फिलहाल अफसरों की कर लेंगे। 2 दिन में हमें रिपोर्ट देंगे और जो भी मुलव्वस है, देखो कुछ लोग अपने आप को अपनी जागीर समझते हैं स्पोर्ट्स को, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पहली बार हम सख्ती से कदम उठाने जा रहे हैं। पूरी इंक्वायरी होगी और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, बट सख्ती होगी। और मैं उन अफसरों को भी बोलूंगा रब का खौफ खाओ, बच्चों के करियर से मत खेलो। चीज जो है मुझे लगता है वो आइडेंटिफाई उन अफसरों को करो और जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको उनके साथ सख्ती करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपसे कहा कि यह इंक्वायरी फेयर नहीं होगी, उसका कारण यह है। लेकिन ये सारे बच्चे जो हैं ये टैलेंट के बुनियाद पे आए हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये जो ये सियासतदान लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों लाते हैं। बच्चे मेडिकल कॉलेज का इम्तिहान पास करके सीट हासिल करते हैं, उसमें भी सियासत। अब बच्चे मेहनत करके प्रैक्टिस करके फुटबॉल में जो है टीम में जगह, किसी ने कोई ऐसा नहीं किया ना। अब ये खेल कूद में इन लोगों को पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स में रखिए, एजुकेशन और स्पोर्ट जो है इन चीजों को सियासत से बाहर रखिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब जो सरकार के चीफ हैं, वो कहते हैं कि ये जो बच्चे आए हैं ये फेयर हैं, ये मेरिट पे आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, आपके पास कौन सा मीटर है, आपके पास कौन सा विजन है। आपका मिनिस्टर कह रहा है इंक्वायरी करवाएंगे, 2 से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। आपने फैसला सुना दिया, आपने फैसला सुना दिया। आपने कह दिया कि जो बच्चे आए हैं मेरिट पे आए हैं, मेहनत करके आए हैं और ये सही चुनाव है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास वो कौन सा दृष्टि है, वो कौन सा पैरामीटर है, वो कौन सा आईना है जिसमें आपने देख लिया ये। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन हुई है बिल्कुल फेयर हुई है, तो आपको लगता है कि इंक्वायरी में इसको गलत ठहराया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं उमर साहब से, अगर ये 20 बच्चे जम्मू से होते पूरे, आप ये कहते तब कि इंक्वायरी इनिशिएट होगी। आप ये कभी नहीं कहते कि मेरिट पे आए हैं। आपको कहना यह चाहिए था कि मेरे मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। अगर सवाल उठे हैं तो इंक्वायरी इनिशिएट हो गई, जो सामने आएगा वो आपके सामने परोस दिया जाएगा। लेकिन आपने तो फैसला सुना दिया कि ये सारे बच्चे मेहनत करके आए हैं, मेरिट पे आए हैं, तो फिर जो इंक्वायरी आप ही का मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, वो क्या है साहब। समझ आता है, हमें सब समझ आ रहा है। पहले आपको अपने मिनिस्टर के साथ बात करनी चाहिए थी कि आप मीडिया में क्या बयान दे रहे हो और मुझे क्या देना चाहिए। मुझे लगता है कि यह मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो इससे मंशा जरूर साबित हो गई। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर पे कहा कि मेरे अपनों के साथ बेइंसाफी हुई है, मैं चुप कैसे रहूं। मेरे अंदर यह काबिलियत तो अभी जिंदा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।